हेलो साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। हम आप लोगों को कुमार मित्तल की बुक के कुछ अंकित प्रश्न लेकर हाजिर हैं, मतलब 1 नंबर से ए टू 40 वाले लगभग। और उस पे आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 कवर करने वाला हूँ, 20 करने वाला हूँ, 21 करने वाला हूँ। उसके आगे देखा जाएगा। अगर वीडियो वीडियो जहाँ तक लॉन्ग समझ नहीं आएगा वो चलता रहेगा। फिलहाल मैं कवर करता हूँ। इसके हम लोगों को क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सॉरी 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः 40 तथा 10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। दो गोलियां हम लोगों के पास, एक पे 40 माइक्रोकूलाम और एक पे 10 -10 माइक्रोकूलाम के आवेश है। इनके बीच की दूरी 2 मीटर की है। इनके बीच कैसा और कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। मैं पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। आपसे ये कह रहा है, फिलहाल मैं क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका था, बट कुछ असुविधा की वजह से मैं इसको इस वीडियो में दोबारा से इंक्लूड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों के पास, और मैं चित्र के साथ सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्वेश्चन गोली ए है और ये बी है। इस पे 40 प्लस का 40 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इस पे माइनस की 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, कुछ इस टाइप से। साथी अब हमको इसके बीच लगने वाला बल निकालना है। कुछ मानने की रिक्वायर्ड है, कुछ करने की जरूरत है। डायरेक्ट आपको वैद्युत बल चाहिए, तो वैद्युत बल इज इक्वल टू, या पहले आप लिख दीजिए कि दिया क्या गया है। अगर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन को हल करना चाहते हो तो लिखिए, दिया है Q1 बराबर 40 माइक्रोकूलाम का मतलब 1 माइक्रोकूलाम 10 घात माइनस 6 कूलाम हो गया ये। और Q2 दिया गया है -10 पूरे 10 घात माइनस 6 माइक्रोकूलाम। माइनस लिखा जाता नहीं है क्वेश्चन को हल करते समय, क्योंकि वैद्युत जो फोर्स है बेटा वो एक सदिश राशि है, उसमें माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता, और दूरी 2 मीटर है। ये है दिया है। अब मुझे हम लोगों को वैद्युत बल चाहिए। क्या चाहिए? वैद्युत बल। तो मैं F बराबर फॉर्मूला लगा दूंगा 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। साथ ही इसकी जो वैल्यू हुआ करती है वो 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू ये दी गई है, रख देता हूँ 40 × 10⁻6, और Q2 की वैल्यू दी गई है 10 × 10⁻6। नीचे दूरी है 2 का स्क्वायर 4। ये आपका फोर्स निकल के आया। ठीक साथियों, मैं इसको इजी करने का प्रयास करता हूँ। देखिए 6 6 12, मैं सबको पहले लिख देता हूँ, बहुत आसान। पहले नंबर लिखता हूँ 9 40 10, ऐसे मेरे पास नंबर्स हैं। फिर है आपके पास 10 की घात, ये -12 और प्लस 9 आएगी, -3 बच जाएगी। और ये 4, ये बच गई 4, तो हमें 40 10 बची। F इक्वल टू 9 10 हमें 100 हो गया। ये नीचे आ 10 घात 3 का मतलब 1 0 2 0 3, यानी ए नीचे आ गया। ये प्लस का 3 आया है, तो 1 2 3 0 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। हम लोग 9 को अगर 10 से भाग दे तो ये आ जाएगा 0.0 9 0 न्यूटन, चाहे 0.9 न्यूटन, चाहे तो 0 लगा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा पहला। और कैसा आकर्षण बल होगा तो आप लिख दीजिए अट्रैक्शन फोर्स होगा। कैसा बल लगेगा? अट्रैक्शन बल होगा। ये अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल रहेगा। ठीक है। अब आपसे इसी में क्वेश्चन और पूछा गया,
मैं इसको इरेज करूँगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आपसे कहा है कि इन्हें पुनः स्पर्श कराकर और फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, 2 ही मीटर दूरी पर रखा जाता है, तो उनके बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिलहाल। जस्ट रियल साथी, जब आप इसे ए को बी से स्पर्श करा देते स्पर्श करा देते जो वैल्यू आएगी क्यू या Q1 क्यू जो आएगी वो 40 प्लस एक -10 है, पूरा का बट्टा 2 बच जाएगी, और ये हो जाएगी माइनस की, तो 40 माइनस की 10 बट्टा 2, ये हो जाएगी 30 बट्टा 2, और Q बराबर 15 माइक्रो कूलम बचेगी हम लोगों के पास। साथ ही क्या बचेगी? 15 माइक्रो कूलम, और ये Q1 भी यही होगी और Q2 भी यही होगी, सेम सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक साथियों, अब आपको फोर्स चाहिए, मैं चित्र नंबर 2 आपको देता हूँ, फिगर नंबर 2, दूसरी स्थिति आप डाल रही है, कंडीशन नंबर 2 डालो, दूसरी स्थिति डालो, एक ही बात है, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे। तो अब दूरी तो सेम है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहाँ पे 15 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे भी 15 माइक्रो कूलम का आवेश है। बीच को दूरी हम लोगों ने क्या रख दी? 2 मीटर, सब कुछ है, कोई चेंज नहीं। ठीक, अब आपको जो Q1 और Q2 हमारा 15 माइक्रो कूलम है, दोनों का दूरी इतनी है, फोर्स लगाता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक साथियों, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, पता होती है हम लोगों को। एक सेकंड मैं थोड़ा चेक करूँगा, देखना है, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू 15 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू भी सेम है 15 × 10⁻6, और दूरी है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक साथियों, मैं एक और टाइम्स देखूंगा, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे चलो। इसको इरेज करूँगा फिर से दोबारा, और इसको ऊपर हल करने का प्रयास करता हूँ। देखिए 15 में 225 और गुणा 9, फिर से इसको हम करें पावर वाली बात है तो 10⁻3 बचेगी, जैसा पिछली बार बची थी, नीचे 4 बच गई। 225 को 9 से गुणा किया जाए तो 9 बचे 45 के पास, 8 है 4, 9 दूनी 18, 4 22, 8 है 2, 18 तो 20 भागा 4, कितना? पूरा 10⁻3 भाग में 4 5 20 5, फिर 2 में भाग नहीं जाएगा, दोनों संख्या होता है 5 0 ले लीजिए, और 4 6 24 चले जाएंगे, फिर 1 उतारेंगे, 4 दूनी 8 जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक साथियों, जिसको भाग न समझ में बगल समझ सकता है, 2025 भागा 4, 4 5 20, 2 उतारेंगे, 4 से भाग नहीं जाएगा, 5 उतारेंगे, 4 5 20, 4 6 24, पहले 0 बढ़ाए, फिर टाइम चले जा 6 टाइम, 2 अंक उतारने से ऐसा कुछ होता है, 0 बढ़ाए, पॉइंट लगाने के बाद 4 दूनी 8, आपका जो आंसर आया कुछ इस तरह से आया, मैंने आपको पहले से बताया। -3 इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, +3, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, +3, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब 1000 से भाग दिया जाए इसको तो क्या मिलेगा हम लोगों को? F = मिल जाएगा 0 1 2 3, मतलब ये 0.506 बचेगी, और 6 को छोड़ दिया जाए तो 6 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक और अंक जोड़ देंगे 0 में, तो ये आपका आंसर होगा, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक साथी, तो ये आंसर रहा। ये इस बार कैसा फोर्स लगेगा? तो दोनों पे प्लस चार्ज था, आप रिपल्सन फोर्स कर सकते, क्या कर सकते हैं? रिपल्सन,
रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल जिसे हम कहेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19 रहा। हम लोग 20 की ओर चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 20 एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के माध्यम से कुछ बातों को समझाना है। ठीक साथियों, एक सेकंड वेट करेंगे। साथी, मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये कह रहा है, फिलहाल एक चित्र के माध्यम बनाया गया, मैं चित्र को आपको बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ। उस चित्र में ये बना हुआ है। आपसे कह रहा है कि दो चित्र हैं ए और बी में समान रूप से आवेशित कण 3 है, ए बी सी दिखाया गया। देखिए 1 2 3, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 3 कण है, तीनों को समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक साथियों, और आपसे कह रहा है कि दिखाए गए हैं इनके बीच की दूरी गई 0.015, इसके बीच की 0.0110, ऐसा कुछ बीच की डिस्टेंस दी गई है इसके और इसके। ये फिगर नंबर फर्स्ट है, ए है मान लेते हैं, फर्स्ट है। ठीक, तो हम लोग पहली बात पे पहले फिगर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे, फिर सेकंड पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पे चर्चा कर लेता हूँ। आपसे पूछा है कण ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल इतना है। पहले बताया गया कि ए द्वारा ये दिया है, ए द्वारा बी पर आरोपित बल कितना दिया, एफ बराबर 2 × 10⁻⁶, ये दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है कि चित्र में ज्ञात कीजिए कि सी द्वारा बी पर आरोपित बल, मतलब ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये तो दिया है। आपसे ये भी कहा कि जो Q1 होगा, जो Q2 होगा, जो Q3 होगा, साथ ही मतलब तीनों का जो आवेश होगा वो आपस में बराबर होगा, तो हमने इसका क्यों नाम दे दिया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे क्या कह दिया, Q1 Q2 Q3 Q के बराबर होगा, ये दिया है, इतनी बातें। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है, सी द्वारा बी पर आरोपित बल कितना होगा। दूरी पता है, चार्ज पता है, मैं रखने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहली चीज ये समझ लीजिए कि जो दिया है उससे मैं कुछ फाइंड करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से समझे कि इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, इसको ऊपर लिखे तो अच्छा। अब इनके बीच की दूरी ये हो गई, इसके बीच की दूरी ये हो गई। ठीक साथियों, तो F बराबर हम लोगों को दिया है 2 × 10⁻⁶, इसकी वैल्यू सकती है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R, इसका ऐसे कुछ फॉर्मूला हुआ करता है, और 2 × 10⁻⁶ दिया गया है। दूरी भी दोनों की पता है ना, ए से बी पर आरोपित बल का दूरी का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, बी से सी पर पता है। ठीक, तो मैं यहाँ से कुछ फाइंड करने का प्रयास करता हूँ। इसकी वैल्यू मुझे पता होती है, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9, मैं इधर देख देता हूँ, 9 × 10⁻9 है। Q1 का मान Q है, Q2 का मान भी Q है। दूरी R² पता है 0.015 का होल स्क्वायर बराबर है 2 × 10⁻⁶। तो अब क्या कर सकता हूँ, देखते चले। Q² लिख सकता हूँ बराबर 2 × 10⁻⁶ गुणे 0.015 गुणे 0.015। साथ ही पहले आप ये वाले नंबर्स नोट कर लें, तब मुझे बताने में थोड़ा आसानी होगी। ये मैं यूज कर रहा हूँ पहले। ठीक, जो बातें आपसे
मैं इधर देखता हूँ। और इधर जो बटे में नंबर आया वो आएगा 9 गुणे 10 घात 9। जो भी आएगा मैं इसको नोट कर लूँगा। ठीक साथियों, तो क्यू स्क्वायर इतना लंबा प्रोसेस करने की, ठीक है कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा 10 घात माइनस 6 घात माइनस 9 पर चला गया बटे 9, नीचे तो 9 ही बचेगा। और एक चीज़ ध्यान दें कि मैं इसके तीनों जीरो, 1 2 3 जीरो इसके और 1 2 3 जीरो इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक, अब आपका जो क्यू स्क्वायर बचा फिर से देखें, 2 बटे 9 गुणे 3 3 6, 6 ऊपर गए 12, 12 9 में भी 21 माइनस की 12 भी से कैसे ही लिखा मैंने। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 बटे 9 गुणे 10 घात माइनस 6। एक कंडीशन ये मिली मुझे। अब हम सी द्वारा बी पर आरोपित बल निकाल पाएंगे। चेक करते हैं, सी द्वारा बी पर इसकी वैल्यू Q1 है, इसकी Q2 है, इसकी Q3 है। ठीक, मैं लिख देता हूँ आप चाहो तो ए बी सी, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और तीनों ऑप्शन बराबर है। सी द्वारा बी पर आरोपित बल, आरोपित बल, लंबा प्रोसेस चलता जाएगा। इसको मैं, आप लोग नोट करना चाहते कर ले, मैं इरेज करूँगा साथियों और फिर एक क्वेश्चन आपको निकाल के दे दूँगा। नंबर ए में, चित्र नंबर ए का पहले मैं पूरी बात करता हूँ फिर बी की करूँगा। ठीक चलेगा? चलेगा साथी। चेक करें, सी द्वारा बी पर आरोपित बल कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q3 Q2 बटा R स्क्वायर। किसी कोई समस्या है क्या? नहीं। 1 इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 घात 9। ठीक साथियों, इसकी वैल्यू क्यू, इसको वैल्यू क्यू, इसकी वैल्यू 0.010 का होल स्क्वायर। ठीक, मैं कुछ नहीं करता, मैं क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करता है। F लिखा और क्या लिखा? नहीं, मैंने क्या लिखा? चलिए कोई बात नहीं, जो है 9 गुणा 10 का 9 क्यू स्क्वायर पूरा का बट्टे कितना? 0.001, 0.001 ऐसा कुछ मिलेगा। गलत, मैं गलत बोल रहा हूँ, वो थोड़ा ओवर थिंकिंग है। 0.010 इस तरह से कुछ नंबर लिखा है, आप चेक करें। 9 गुणे 10 घात 9, क्यू की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 बटे 9 10 घात माइनस 21 पूरा का बटे, मैं कुछ करता हूँ, इसको 10 लिखता हूँ, इसको भी 10 लिखता हूँ, मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मिटाऊंगा सिर्फ साथी। अभी समझ में आया मैंने क्या किया। 3 जीरो इसके, 3 जीरो इसके, क्योंकि 1 2 3 नंबर पॉइंट, 2 3 नंबर पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, 3 इसके 3 इसके। ठीक, 1 2 1 2, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 9 से 9 कट गया, F बराबर जो वैल्यू बची वो 2 गुणा 10 घात, यहाँ पर कितनी बची? 9 से 9 भी गया क्या? 9 है माइनस की 21 रही होगी सारी। ठीक साथियों, तो ये 9 कम हो गया 21 में, कितना बचा हुआ? 12। ऐसी बात है, 9 कम हुआ तो 12 बचा, 4 और कम कर लो, कितना बचेगा? चलो मैं 12 लिखता हूँ माइनस की और 10 का 4 इसको लिख देता हूँ, कम करता हूँ तो आंसर आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 2 गुणे 10 घात माइनस 8। ठीक साथी,
कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? मिस्टेक हुआ, अब कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता है। मिस्टेक तो हुआ। उसको 15 के साथ थी, तो मैंने कहीं दिखाई नहीं। मैं आगे इस क्वेश्चन को दोहराता हूँ। चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास और इस पे दिया है एफ बराबर ए द्वारा बी पर आरोपित बल, आरोपित बल एफ बराबर 2 गुणा 10⁻⁶, ऐसा कुछ दिया गया है। हाँ, एकदम बिल्कुल राइट। और कह रहा है आपसे कि ये तो 3 आवेश है Q1 Q2 Q3, इस तरह का कोई चित्र है ABC का, और इन तीनों पर आवेश की मात्रा समान है। मतलब ये भी दिया गया Q1 जो Q2 जो Q3 दिख रहे हैं आपको, वो Q के बराबर, सब पे बराबर का चार्ज है। अब आपसे कहा है कि इनके बीच की दूरी C द्वारा B पर आरोपित बल कितना होगा, ये निकाल के दें। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन चाहिए कि मुझे Q की वैल्यू पता ही नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, चेक करें, मैं यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। चेक करें बहुत आसानी से, 1/4πε0 एफ की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से नोट कर रहा हूँ। ठीक, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, 2 गुणा 10⁻⁶। इसकी वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹, इसकी वैल्यू Q, इसकी वैल्यू Q, दूरी कितनी है 0.015, ऐसा कुछ। हाँ, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 2 गुणा 10⁻⁶। इसी को हल कर लेना और Q स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो Q स्क्वायर बराबर मिल जाएगा मुझे 2 गुणा 10⁻⁶। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करूंगा इस नंबर को। ये इधर से भाग से गुणा में चला जाएगा उधर, तो 0.015 0.015 ऐसा कुछ नंबर मिलेगा, नीचे मिल जाएगा हम लोगों को। ये नंबर जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो 9 गुणा 10⁻⁹ ऐसा कुछ बचेगा। Q स्क्वायर बराबर 2/9, ऊपर और बच जाएगा 15 गुणे 15। मैंने क्या कर दिया देखिए साथी, 6 9 10⁻⁶, 10⁻⁻, ये वाला ऊपर चला गया है, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 गुणा 1 2 3। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं, 3 जीरो इसके 3 जीरो, 1 2 3 अंक पॉइंट, 3 जीरो इसके 3 जीरो इसके मैंने लिख दिया। अब इसी को जी कर लेता हूँ, 15 15 हमने 225 गुणे 2/9 गुणा 10 कितना 9 6 15, और 6 इसके ऊपर गया तो -6, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा सारी, Q स्क्वायर बराबर, और 25 दूनी 50, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 450, 2 दूनी 4 बटे 9 गुणा 10⁻21, ये Q स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। ठीक साथियों, तो अब हमको B द्वारा C पर आरोपित बल चाहिए, मैं इसको मिटाऊंगा, तभी आपको आप जो करना हो कर लीजिए, मैं इसको रखूंगा, बाकी सबको मिटा दूंगा।
यहाँ तक नोट करना आप लोगों को। अब बी द्वारा सी पर आरोपित बल, बी द्वारा सी द्वारा बी पर आरोपित बल चाहिए हम लोगों को, आरोपित बल। तो एफ डैश कह देता हूँ क्योंकि ये पहले से था दिया गया था, तो इसको मैंने एफ डैश कह दिया। एफ डैश बराबर 1/4 Q3 Q2 बटा आर स्क्वायर। एफ डैश बराबर 9 × 10⁻9। ये तो इसकी वैल्यू होगी साथी, इसकी वैल्यू क्यू, इसकी वैल्यू क्यू, इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की 450 बटा 9। किसी को कोई दिक्कत? 10⁻21 लो सारी आर की वैल्यू थी ये, आर की वैल्यू इसमें बताया ये वाली दूरी मैंने आपसे 0.010 गुणे 0.010 एफ डैश निकाल के दे रहे 9 × 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर पूरा का बट्टे क्यू स्क्वायर की पूरा का बट्टे कितना 0.10 × 10 लिख देता और मैंने क्या कर दिया इसको 1 2 3 पूरा 1 2 3। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, कितनी थी 450 बटे 9 पूरा 10⁻21 ऐसे कुछ बचा था क्यू स्क्वायर समान ये चाहिए और मैं यहाँ रखूँगा। तो एफ डैश बराबर हम लोगों को मिलता 9 × 10⁻9। ठीक साथियों, क्यू स्क्वायर की बदले रखेंगे 450 बटे 9 × 10⁻21। इसको मैं रेज करूँगा 21 और 10⁻6 पहले से सबसे नीचे लिखेंगे 10 × 10। एफ डैश निकल क्या मेरे पास, ठीक 9 से 9 काट लेते हैं। हम देखें एफ डैश बराबर आया 450 ये बच्चा और कोई नंबर नहीं 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 21 9 12 12 माइनस की -6 ये प्लस के 6 सॉरी ये प्लस के 6 रहेगा 3 3 से प्लस की, तो प्लस के 6 है इसको मैं निकाल लेता हूँ नीचे 10⁻100। एफ डैश बराबर 450 बटे 100 गुणा 6 6 12 ये प्लस की 6 तो ये 10⁻6 प्लस की बच्चे माइनस के बच्चे के और ये 0 से 0 काट लो तो हम लोग जब 45 को 10 से भागे 4 से 5 आ जाएगी 10⁻6 कितना न्यूटन फोर्स काम करेगा बी द्वारा सी पर। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। अब आपको इस बिंदु पर परिणामी बल चाहिए, हम ए पे ही चर्चा करेंगे चित्र ए पर पहले, ठीक। तो आपके पास पहले फोर्स कितना था, पहला फोर्स एफ बराबर था 2 × 10⁻6। एक फोर्स आ गया है 405 × 10⁻6 परिणामी बल रही है। मैं बाकी सबको इरेज कर लेता हूँ, चेक करेंगे बिंदु बी पर परिणामी बल एफ नेट इक्वल टू हम कहेंगे एफ माइनस एफ डैश। जिस साइन का होता है बेटा जब मुझे क्लियर ना हो कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, तो एफ डैश माइनस एफ कर देता हूँ, जो ज़्यादा हो उसको घटा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 4.5 × 10⁻6, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻6। हल कर इसको एफ नेट जो हम लोगों का आएगा वो 2.5 × 10⁻6 आ जाएगा।
तो एक आंसर आया। दूसरा आंसर तो ये वाला ज़्यादा था, मतलब जो हम सी से बी की तरफ लगा रहे थे ये ज़्यादा है, तो जो हम लोगों का परिणामी बल की दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी। ठीक साथियों, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया पहले वो चित्र ए का। इसी तरह चित्र बी का हम लोग दोनों पे चर्चा करेंगे। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप लिख दीजिएगा कि जो दिशा होगी इसकी वो बी से ए की ओर होगी, बी से ए की ओर होगी। तो इसी प्रकार हम बी की चर्चा करेंगे, चित्र बी। इसको मिटा रहा हूँ, मैं इस चित्र को बनाने का प्रयास करता हूँ। ये कुछ इस टाइप से बना है, ए है, बी है और ये सी है। ये दूरी 0.015 है, ये दूरी 0.010 है। ठीक, कुछ इस टाइप से है। तो जो बी सी द्वारा बी पर आरोपित बल होगा, क्योंकि सब कुछ सेम सेम दिख रहा होगा, तो वो फोर्स सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। यानी आपको ये कहेगा कि जो एफ डैश है, जो बी द्वारा सी द्वारा बी पर आरोपित बल है चित्र बी में भी, आप क्या बताएंगे, वो जो फोर्स है वो सेम रहेगा। यानी जो हम लोगों का आंसर आया था 4.5 वो सेम है। ठीक, अब आपको बिंदु बी पर परिणामी बल चाहिए, वही आपको चाहिए यहाँ पे। तो आप बताइए बिंदु बी पर परिणामी बल एफ नेट चाहिए हम लोग को। देखिए, एक फोर्स इधर डायरेक्शन पे लगेगा, ए से बी की ओर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसको हम एफ डैश कहे थे, इसको एफ कहे थे। जो फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, जो इधर लग रहा है वो 405 गुणे 10⁻6, ये 2 गुणे 10⁻6, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो अगर थीटा एंगल पर कोई हो, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर दो बल एक तरफ काम कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल थीटा हो और रिजल्टेंट चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ डैश कॉस थीटा। ठीक साथियों, तो एफ नेट हम लोगों को जो मिलेगा वो मिल जाएगा कितना, देखें एफ का मान कितना है, 2 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान है 4.5 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर और प्लस 2f इंटू एफ डैश काश 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, काश 90 रखें तो 0 हो जाएगी। तो मैंने इसलिए इसको रखा ही नहीं ताकि लंबा ना हो, तो मुझे केवल इन दोनों से मतलब रहेगा। ठीक साथियों, चलो मैं चित्र नहीं मिटाता, रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, मेरे पास एफ नेट जो बच्चा है पुनः ये बच्चा है कि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 गुणे 10⁻12 हो गया और प्लस 45 गुणे 45, 4.5 गुणे 4.5, 5 पचम 25, 2 5 20 22 के 22 4 पंचे 20, 2 4 चौके 2 18, 5 2 8 2 10 1 2, ऐसा कुछ आएगा। फिर से चेक कर ले, 5 पचम 25, 5 20 2 22, 4 पंचे 20, 0 4 चौके 2 18। ठीक है, 5 2 8 2 10 1 2 20 25 ऐसा कुछ आ रहा है। तो साथ ही यहाँ पे लिखते हूँ 20 25 गुणे 10⁻12, बाकी आगे का 16 हो गया। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप इसको। चल कितना आ गया, ये जोड़ दो तो 20 29 25 29 गुणे 10⁻12 नेट कहलाएगा ये। ठीक है, परिणामी फोर्स। अब 20 और 29 का जो रिजल्टेंट आएगा
मैं निकाल देता हूँ क्या आना चाहिए आपको। 20 29 भाग 20 से लगाए तो 2 का जोड़ा बना ले, 4 चौक 16, 4 4 8, कितना जगह 4 29 उतार दे, कितनी बार जाए 4 32, 7 49 7 56 ज़्यादा हो गया, 6 48 ज़्यादा हो गया, 4 चौक 16 सही तो है, 20, ये सारी पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, 2 पॉइंट है, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक है, सारी पॉइंट यहाँ लगना चाहिए, और ये थोड़ा मिस्टेक कर फिर से नोट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 20 4 24.25 10 इसको हल करिए, 24.25 इस तरह से कुछ 5 26 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 आप कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 4 8 8 25, अब ले जाइए कितनी 82 जा रहा है, 7 8 56, 8 8 64, 9 72, 9 टाइम पॉइंट लगा के, ठीक। तो 4/9 कुछ आएगा ऐसे ही, तो 9 9 81, एक हाथ है 8, 9 72 72 4 76 76 4 80, 4 2 कट गया, 9 9 18, 1 9 8 1 9, कितना ही 24, तो 0 उतार लो, तो कितनी बार 2 बार, 2 9 18, 3 9 70 ज़्यादा, तो ये आ जाएगा 4.992 इतना एफ नेट आ जाएगा आपको, ठीक साथियों। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, होनी भी नहीं चाहिए। अब इस पर भी डाक्शंस देनी है, जो नेट फोर्स की डाक्शंस होती है उसके 20 से कुछ हुआ करती है, और ये सोचो थीटा एंगल पर है, तो ये एफ ये है एफ डैश ये, ठीक। तो आपको एंगल चाहिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, तो एंगल दे देता हूँ आप लोगों को। जब कभी थीटा एंगल पर कोई नंबर आ जाए, उनके बीच का एंगल चाहिए होता है, अगर पैरेलल ना हो इस तरह से, तो हम लोग ये लगा के देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है एफ डैश, आधार कितना एफ, एफ डैश कितना आया, एफ डैश था हम लोगों के पास वर्टिकल फोर्स 4.5 × 10⁻⁶, और एफ था हम लोगों के पास 2 × 10⁻⁶, ऐसा कुछ। tan थीटा बराबर हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2.25, ऐसा कुछ आपका ये एंगल आने वाला है, मतलब डायरेक्शंस आने वाली है। तो थैंक यू साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर या नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे।